डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा शंगणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तुम तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। नंदिये पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जैसा भी रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है, तेरी दया तो बाबा पाना भी जरूर है। भक्तों को गले से लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा शंगणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में शंकर जी को जब ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए शंकर जी का तीर्थों में भ्रमण है और बद्रिकाश्रम में नारायण की जा कर के उन्होंने स्तुति किया है और वाराणसी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति काशी में मिली है, जहाँ पे उनका नाम एक शंकर जी का नाम कपाली भी पड़ गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पुलस्त्यवाच ततः करतले रुद्र कपाले दारुणे स्थिते संताप मग मद ब्रह्मं चिंत्या व्याकुलेन्द्रिय ततः समागतो रुद्र नीलांजन जय प्रभा संरक्त मूर्धजा भीमा ब्रह्म हत्या हरांतिकम। पुलस जी बोले, नारद जी, इसके बाद शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सड़ जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, उन्हें बड़ा संताप हुआ। इसके बाद नीले रंग की रक्त वर्ण के केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आए देख शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बताओ कि तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आई हो। उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ, हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कर ब्रह्म हत्या संताप से जलते हुए शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर शंकर बद्रिकाश्रम में आए, किंतु वहाँ नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहाँ न देखकर वे चिंता और शोक में युक्त हो यमुना जी में स्नान करने गए, परंतु
यमुना का जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई। फिर पुष्कर मगधारण्य संध्यवारण्य जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य सिद्धपुर में भी गए, स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जीमूत के शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों में यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्त न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ध्वज चक्रपाण विष्णु को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन करके वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो जगाम निर्वीण्य शंकर कुरुजांगलम तत्र गत्वा दशरथार्थ चक्रपाणि खगध्वजम तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षं शंख चक्र गदाधरम कृतांजलि पुटो भूत्वा हर स्त्रोत मुदीरे। शंकर उवाच हर उवाच नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुड़ध्वज शंख चक्र गदा पाणे वासुदेव नमस्तुते नमस्ते निर्गुणानंत प्रवक्तर्याय भेदसे ज्ञान निरालंब सर्वालंब नमस्तुते रजोयुक्त नमस्ते तु ब्रह्ममूर्ते सनातन त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरं तो मूर्ते हम हेश त्वद् क्रोध संभव गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापनि नमस्तुते भूरियं त्वं जगन्नाथ ज्वालांबर हुताशन वायुर्बुद्धर्मश्चापि सर्वरी त्वं नमस्तुते धर्मोज्ञ सत्य महिषे शौच अर्मित क्षमादानं यथा लक्ष्मी ब्रह्महत्ता तमीश्वर नमो नमस्ते स्तु चक्रपाणे नमस्ते स्तु माधवतीन मूर्ते लोको भवान करुणा डिकोष्मतो में त्रायत्व मां केशव पाप बंधात ममा शुंभ नाशाय विग्रहस्तम यद ब्रह्म हत्याभिभवं बभूव दग्धोषि नष्टोष समीक्षकारी पुनः तीर्थोषि नमो नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंकर भगवान बोले, हे देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, गरुड़ध्वज आपको प्रणाम है, शंख चक्रधारी देव वासुदेव आपको नमस्कार है, निर्गुण अनंत अंतर करके विधाता आपको नमस्कार है, ज्ञान स्वरूप एवं निराश्रय किंतु सबके आश्रय दाता आपको नमस्कार है, रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार है। आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सत्वगुण से आश्रय दिलोकेश विष्णु मूर्ति अधोक्षज प्रजापालक बाहु महाबाहु जनार्दन आपको नमस्कार है। आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हुआ हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश आपको नमस्कार है। जगन्नाथ आप ही पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु बुद्धि मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर हे ईश्वर आप ही धर्म यज्ञ तप सत्य अहिंसा पवित्रता सरलता क्षमा दान दया लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप वेद पारणामी हैं, आप ही उपवेद हैं, सभी कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। हे केशव आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार प्रणाम है। पुलस्य उवाच इत्थं स्तुतुक चक्रधर शंकरेण महात्मना प्रोवाच भगवान वाक्यम ब्रह्म हत्याक्षया ही है। पुलस जी ने कहा, भगवान शंकर के द्वारा स्तुति होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे कहने लगे। भगवान हरि उवाच महेश्वर शृणुष्वेमा मम वाचम कलश्वनाम ब्रह्म हत्या क्षय करी शुभदाम पुण्यवर्धनीम यौशो प्रांगम मंडले पुण्ये मंदश प्रभवोव्यय प्रयागे वसते नित्यम योगशायीति विश्रुतः। यहाँ भगवान विष्णु बोले, हे महेश्वर आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशायी नाम से विख्यात देवता वे अव्यय विकार रहित पुरुष हैं, वहाँ नित्य निवास है उनका। वहीं से उनके दक्षिण चरण में वरुणा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकलती है
वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से असी नदी से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकलती है। ये दोनों नदियाँ श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य है। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशाही का क्षेत्र है। वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ, सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश पृथ्वी रसातल में नहीं है। वहाँ पवित्र शुभ पद विख्यात वाराणसी नगरी काशी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वन विलासनी स्त्रियों की करधनी की ध्वन से मिश्रित होकर मंगल स्वरूप का रूप धारण करती है। उस ध्वन को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जिस वाराणसी काशी में चंद्रकांत मणि की विभूतियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रम वश लुब्ध हो जाते हैं, दूसरे पुण्यों की ओर नहीं जाते हैं। हे शंभो, वहाँ सम्मोहन खेल से पराजित पुरुष में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियां भी भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण चक्कर से रोग नहीं होता। नमो भगवते वासुदेवाय। ईदृशायां सुरेशान वाराणस्यां महाश्रमे वस्ते भगवान लोल सर्व पापहरोरभि दशाश्वमेधं यत् प्रोक्तं मंदसो यत्र केशवः यत्र गत्वा सुरश्रेष्ठ पाप मोक्ष वास्यसि। इस प्रकार वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। वहीं दशाश्वमेध नाम का स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी काशी आ गए। परम पवित्र तीर्थ भूत नगरी में जाकर दशाश्वमेध के साथ 80 स्थान में स्थित भगवान लोलार्क का दर्शन किया तथा वहाँ के तीर्थों में स्नान कर पाप मुक्त होकर वे वरुणा संगम पर केशव का दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम करके कहा, हे ऋषि केशवम शंकरो दृष्ट्वा पणिपत्येदमब्रवीद त्वस्या प्रसादगिरिकेश ब्रह्महत्या छं गतः नदम कपाल देवेश मद्भस्त्वं परिमुच्यति कारणं वेद्भिन्न च दंडे मुक्तमर्हसि। हे केशव, दर्शन करके प्रणाम करके कहा, हे ऋषिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर हे देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बतलाइए। पुलस्त्युवाच। पुलस जी ने कहा, महादेव च श्रुत्वा केशवो वाग्मब्रवीद विद्यते कर्णम रुद्र तत्सर्व कथयामि ते। ये तस्मिन्नन्तरे तीर्थे स्नानं शंभो सराचरः स्नान मात्र से चाद्यप्य कपालम परिमोक्षति। पुलस जी ने कहा, महादेव वचन सुनकर के केशव यह वाक्य कहा, रुद्र, इस समस्त कारणों से मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे समान कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही यह कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा तथा कपाली लोकम च विख्यात रुद्र भविष्यति। कपाल मोचन नित्यम तीर्थम चेदम भवेद। पुलस्त्युवाच। एवं मुक्त सुरेशेन केशवेन महेश्वर कपाल मोचने वक्तोक्त विधिना मुते। पुलस जी ने कहा, हे मुनि नारद जी, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ गया और भगवान शिव का भी नाम कपाली के नाम से भगवान शिव विश्वविख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।